अच्छा, थोड़ा सा हटा दे, आवाज़ आ रही है। तो आज हम लोग का तारीख है 29 नवंबर, है ना? 29। आज से पार्लियामेंट भी शुरू हो गया। क्या बोली रे? क्या भुनभुना रही है? हाँ, क्या बोल रही है? हाँ, पार्लियामेंट समझती है? हाँ, समझती है थोड़ा बहुत। सहेली, सहेली समझती है? क्यों मिस सहेली, काहे नहीं समझती रे लड़की? निशा क्या पढ़ती रे? कोरिलेशन देख, ये जो है चैप्टर, यहाँ से हम लोग स्टैट पढ़ना शुरू कर रहे हैं। स्टैटिस, क्या हुआ रही? अरे कहीं से कोई पढ़ना, स्टैटिस्टिक्स है ना? स्टैटिस्टिक्स का हुआ, बहुत आसान सा चीज है? मन नहीं भर रहा है? ये रे, तुम सब बदमाश है, छोटा लिख नहीं पाएंगे, ज्यादा बुद्धि। कोरिलेशन को नीचे कर दे? अरे यार, तो और चैलेंजिंग काम बता दिया। फिर तो हमको मिटाना पड़ेगा ना। क्या हुआ? ये बात तो है, लेकिन वो तो हम भी जानते थे, लेकिन कुछ और सोचा कि आइडिया लगा के देखें। यूज योर ब्रेन विदाउट काउच। सो सिंपल। अब बता इसको कहाँ रखे? ये क्लास करेगी कि गप मारेगी? ऐसे कर देते हैं ना। हाँ, क्या बोली? है? अब ठीक है, अब छोड़ दे, कुछ मत करा, नहीं तो सब मिट जाएगा। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे कोरिलेशन। देख, कोरिलेशन मतलब को रिलेशन, बहुत आसान है, एक दिन में बन जाएगा। आधा घंटे से हम क्लास देंगे तो हो जाएगा, हम केवल फार्मूला पर काम कर देंगे, एक एग्जाम्पल बना देंगे, आपका सब बन जाएगा कोरिलेशन। अब अगला क्लास में जो है उसमें जो स्टेटमेंट वाला होगा उस पर काम कर लेंगे। समझ में आ रहे हैं ना? आज जितना टेबल वाला जुड़ा हुआ होगा वैरायटीज, उस सब पर काम कर लेंगे। समझ में आ रहे हैं? मिस कोमा, टाटा पंपी, एमए नहीं किया तो हम क्या करें? अच्छा, घर पर भी वीडियो क्लास करने में आदमी को बनना संवरना चाहिए, नहीं ना? तो मुंह में सखरी लगा कर बैठना, खाते रहना, पढ़ते रहना। पागल है। अरे थोड़ा थोड़ा
उसको पीते पीते पढ़ देख, कंसंट्रेट रहेगी। अरे क्या बात करें, चाय तो अदरस आदमी पीते हैं ना, विस्की। देख कितना कंसंट्रेट रहेगी। थोड़ा देर गार्जियन का नहीं, साइलेंट। देख कोरिलेशन, को मतलब क्या होता है? उप क्या होता है को मतलब रे लड़कियां? जैसे यूथ का है, कहाँ कहाँ सुनती है को का? कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का हिंदी क्या होता है? और बता, को एडुकेशन। कोएड बोलते हैं। कोएड एडुकेशन मतलब क्या? जहां पर गर्ल्स और बॉयज बहुत साथ पढ़ता हो। कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग। को मतलब सह है ना, कोऑपरेटिव सहकारिता माने सहकार्य, दो या दो से अधिक मिलकर आपस में मिलकर कुछ कार्य करते हो जो सभी का हित सद है। सहभागिता है ना। सह जैसे होता है, लिखा रहता है कहीं को एडुकेशन, हिंदी में क्या लिखेगा? सह शिक्षा। सह हाइफन और शिक्षा लिखता है ना। तो सह मतलब दो यानी परस्पर, दो एक दूसरे से, माने एक को दूसरे से है तो दूसरे से पहले से भी रिलेशन हो, है ना। एक ही चीज ऐसा है जो रिलेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट है। बाकी संसार में जितनी भी चीजें हैं वो रिलेटिव है। आप लंबे हैं तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक हम आपके सामने खड़े ना हो। हम का मतलब आपके तुलना में कोई विकार ना हो। आप अंबानी हैं भारत के लिए, दुनिया के लिए नहीं। तो जब कोई भी चीज होती है तो रिलेटिव मतलब क्या होता है? परिवार नहीं। रिलेटिव मतलब रिलेटिव किससे बना? रिलेटिव बना रिलेशन से। रिलेटिव का एक फॉर्मेशन जो है आपका वर्ड फॉर्मेशन में रिलेशन भी आता है। रिलेशन मतलब क्या होता है? संबंध। रिलेशन मतलब संबंध होता है। तो अब होता है कि हम पढ़ कहाँ रहे हैं? मैथमेटिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स में। ठीक, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? मैंने पढ़ाया था, स्टडी ऑफ डेटा, जिसके अंदर होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, फिर क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड सो ऑन। फिर वहां से आता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। आ रही बात समझ में? आप इसको एक बार हम रिकॉल करा दें, अच्छा रहेगा, कभी बात समझने में आसान हो जाएगी। ऐसे तो मैथ बनाना बहुत आसान है, चुटकी की बात है। आप लोग को जैसे भी फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ए क्लास को 25 को लिया था, ओपन हुआ? ठीक, हम लोगों ने कभी पढ़ा था ना, तो हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो ये क्या नाम है आपका? स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे। तो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ डेटा। क्लियर? तब होता है व्हाट इज डेटा? डेटा इज सम फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। व्हाट इज डेटा? डेटा इज सम फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन।
अब डेटा कितने होते हैं? 2 तरह के हमारे पास डेटा होंगे। कौन कौन? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्लियर? रिकॉल हो रहे हैं ना कुछ? तो हमें जितना भी कुछ पढ़ना है, पहले क्वांटिटेटिव, एक और है जो आपका एट्रीब्यूट्स का सवाल है, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। आप लोग कभी चैप्टर्स में कभी कभी पूछता रहता है, तो वो क्वालिटेटिव है। अभी जितने भी कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, ये सभी जो है न्यूमेरिकल अप्रोच हैं, आपको अलजेब्रिक नहीं है। जो अलजेब्रिक या टेक्सचुअल होंगे वो क्वालिटेटिव हो जाएगा। इसमें भी अलजेब्रिक आएगा, वो बात आगे देख लेंगे। ये बात तो समझ में आते हैं ना, पढ़ाया हुआ है। फिर उसके बाद आपको है डेटा क्या है, डेटा हम क्यों कलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड ऑब्जर्वेशन हो, ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जर्वेशन नहीं ऑब्जेक्टिव हो, पर्पस हो। हम ये देखना चाहते हैं कि इस इलाके में जो है कितने जो मेल पर्सन्स हैं वो ग्रेजुएट हैं, तो हमारे पास दैट इज द पर्पज। हम इन्वेस्टिगेटर हैं, हम सर्वेयर हैं, हम सर्वे करना चाहते हैं, और हमारा उद्देश्य है कि हमको परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएशन इन दिस फील्ड देखना है कि इन दिस लोकेलिटी विद इन द रेडियस ऑफ 0.5 किलोमीटर, है ना। रेडियस ऑफ 0.5 किलोमीटर में ले लेगा कि हमको इधर से उधर से उधर से उधर कितना जाना है। तो हम लोग अगर डेटा पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ डेटा, तो डेटा को हम लोग क्या करते हैं कि वो डेटा कलेक्ट करने से पहले हम एक पर्पस डेवलप करते हैं कि हमको किस पर्पस के लिए डेटा चाहिए, तभी उसी तरह के डेटा को कलेक्ट करने के लिए जाएंगे। कितना जो है इस इलाके में दूध की खपत है, तो हमारा पर्पस दूध की खपत को देखना है, तो हम उस ढंग के ऑडियंस अपना माने उस ढंग से हम व्यूअर्स के पास जाएंगे अब माने डेटा कलेक्ट करने के लिए, जो हाउस वाइफ्स हैं, है ना। लेकिन कितने ग्रेजुएट हैं, हाउस वाइफ्स की जरूरत नहीं है, कोई भी घर का एक सदस्य होगा वो जवाब दे देगा। उसकी इंपॉर्टेंस इस बात में नहीं है कि घर में कौन कौन कितने सदस्य हैं, उसका एक ही काम है घर में कोई पर्सन जो है ग्रेजुएट है तो वहाँ है कौन कौन है, तो इतने मेल है, उसने केवल मेल की डाटा लिया, है ना। तो यहाँ से आप जब करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं। तो वो जो कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं वो 2 तरीका से होता है, या तो आप खुद करिए, या तो किसी दूसरे के माध्यम से आप करवाइए, या किसी दूसरे के डाटा को लेकर आप उस पर वर्कआउट कीजिए। तो जो आप खुद कीजिएगा उसको प्राइमरी कह देते हैं, और जो किसी अदर के द्वारा है तो उसको सेकेंडरी कह देते हैं। कुमार आई बात समझ में? गुड, यू आर इंटेलिजेंट। जब डेटा हमारे कौन हंसा? हंसना वैसे ठीक है, फुल स्क्रीन का है नहीं आ रहा है, फुल स्क्रीन का ऑप्शन होगा रे, व्यू है कहीं पर, पेज व्यू 2 पेजेस, सिंगल पेजेस रहे दे, क्या करेंगे। खाकू आ तो गया ना, ठीक, ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? अब जो है जब आप डेटा आपके पास अवेलेबल हो जाता है तो आप क्या करते हैं, डेटा को आप टेबुलेट करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, ये बात है। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, आप उसका मेजरमेंट करते हैं, माने कुछ अब न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालते हैं, क्योंकि डेटा का मतलब होता है मोर देन 1 वैल्यूज, और ईच वैल्यू इज योर ऑब्जर्वेशन। जो भी न्यूमेरिकल चीज वो ऑब्जर्वेशन है ना, कि मैथ में कितना नंबर आए तो 40, एक लड़के का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो मैथ में आया उसका 40, तो रिपोर्ट हो गया 40, एक फिगर है, नंबर है, उसको मैथ के डिपार्टमेंट में रख दिया। क्लियर? इस ढंग से बात होती है। अब तो उससे जो है टोटल एवरेज कितना पाया, कितना परसेंटेज आया, कौन सा रैंक आया, ये सब उसके डाटा के आधार पर होगा, और उसकी डाटा जो है किसी अदर के डाटा के साथ कंपैरिजन होगा, तब उसके तुलना में उसका रैंक कम या ज़्यादा होगा।
परसेंटेज के आधार पर उसका डिवीजन कम बेसी होगा। तो जब तक उससे, जैसे कि एक व्यक्ति दौड़ा और वो जीत गया, तो एक तो दौड़ा ही था, तो हारा तो कोई नहीं। जब कुछ होगा तो कुछ ना कुछ अपोजिट साइड होगा ही होगा। लेकिन कहा कि आप अकेले दौड़े और आप जीत गए, तो कोई खेल हुआ नहीं हुआ। 40 नंबर लाया तो लाया, अब 5 फीट के हैं तो हैं, लेकिन आपके तुलना में कोई आएगा तो उसके अनुसार आपकी लंबाई में कम बेसी बात आएगी। क्यों? क्लियर? ब्लू हो गया। अच्छा, अब तो ये जो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा है, इसमें से हम कई वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू को निकालते हैं, मीन के माध्यम से, मीडियन के माध्यम से, मोड के माध्यम से। बात समझ में आ रहे हैं? ये सभी क्या करते हैं कि कई वैल्यूज के बदले एक वैल्यू दे देता है, और वो वैल्यू हमारा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द होल सीरीज ऑफ डेटा। जितने भी डेटा, जितने वैल्यूज हैं, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। 10 लोग हैं और सर से बात करनी है तो कोई एक करेंगे, तो 10 लोग हैं तो गिनती में 10, लेकिन वो 10 को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। देश में 1 लाख माने 130 करोड़ की जनसंख्या, लोग कहते हैं, हम तो काउंटिंग नहीं किया लेकिन होगा ही होगा, वो लोग कहते हैं। तो देश 139 है, कोई 40 है, अपनी मुंह अपनी बातें, लेकिन ये मान के चलो कि मोर देन 130 है सेंसस के आधार पर। सेंसस के आधार पर है तो उसको देश के बाहर रिप्रेजेंट कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। किसी स्टेट के अंदर कौन रिप्रेजेंट करते हैं? मुख्यमंत्री। किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन करते हैं? डीएम। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना। किसी म्युनिसिपैलिटी में कौन करते हैं? मेयर या वार्ड काउंसिल जो भी होता है, क्योंकि जो कमिश्नरेट होता है उसका सबका अपना अपना बना हुआ है हायरार्की। चूंकि हमारा वो फील्ड नहीं, इसलिए ज़्यादा उस पर कुछ बात नहीं, लेकिन बात समझ में आ गई ना? क्लियर होगी बातें? तो ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर होगी बातें? और इसको निकालने के डिफरेंट आपके मेथड्स होते हैं। अब इसके बाद अब क्या करते हैं, आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो 3 ढंग से डिवीजन आपको मिलता है। या तो डिस्क्रीट डेटा होगा, या तो अनग्रुप डेटा होगा, या तो ग्रुप डेटा होगा। अरे बात समझ में? उधर भी लिखा था मैंने से, जो भी नहीं आया हो प्रिंट में। अब जब हम इसमें यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो कुछ सिंबल यूज करते हैं। इस सिंबल जो है सिग्मा समेशन का यूज होता है, दिखाई पड़ रहा है। अब तो दिखाई पड़ ही रहा होगा। यस सर। तो अब जो है इसमें 2 तरह का सिंबल है, एक को कैपिटल सिग्मा कहते हैं, एक को स्मॉल सिग्मा कहते हैं। अब देख, फर्स्ट सेमेस्टर कितना काम कर गया, इसलिए कभी कभी लिखा हुआ चीज भी बड़ी काम करता है। तो तभी ये सब चीज को समझाते जाते हैं, ये सब तो किया हुआ है। कुछ चूंकि स्टैटिस्टिक्स में घुस रहे हैं तो हम देखें कि हम कैसे आपको रिलेट करा दें कि कोरिलेशन का मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है। मैथ तो बना ही लोगे, फार्मूला दिया हुआ है, बहुत आसान फार्मूला है ना। कहा ना कि मुझके 2 क्लास है, सब में नंबर सही उठ जाएगा 8 नंबर, कभी इरर ही नहीं होगा। कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो खाली मूल मंत्र है इसका, वो मूल मंत्र समझे रहो, कुछ भी कर लोगे। समझ रही है? कुछ भी कर लो तो क्या हिमालय पहाड़ चढ़ जाओगे कि हमको जो है दौड़ के लेकर ये कुछ चाय ले आओगी? अरे था। तो अब देखो क्या हुआ, चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ, चाय जो है गरम तो है, ये है वो है, लेकिन चाय ठंडी हो जाएगी तो पीना है। गुड, कोल्ड टी। तो अब मान लो कि अपने पास 4 वैल्यू है, अगर जोड़ना है तो ऐसे जोड़ देंगे। अगर 4 जो है हमारे पास, अब देखो ये आगे चलकर समझाएंगे कि x होता क्या है। तो अगर हम इसे
x1 मान लें, इसे x2 मान लें, इसे x3 मान लें, इसे x4 मान लें। अगर हम जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे, लेकिन इन जोड़ के बदले अगर हम सबको समूह में जोड़ेंगे, एक कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ, जैसे कि आप वहाँ उसमें बनाएं 1 3 5 9, उसको भी सिग्मा लिख सकते हैं। माने क्या लिखेंगे, सिग्मा, एन ऊपर रह जाएगा, 10 कॉमन है, और सी, और वहाँ लिख देंगे आई, और आई फ्रॉम 1 to 10। नहीं, उसको भी सजा देंगे, उसको भी सजा देते हैं, सिग्मा में सजा देते हैं कॉम्बिनेशन को। केवल यही कहीं पर भी हो जाएगा ये, क्योंकि ये जो है एक कंसेक्यूटिव को जोड़ता है समेशन। तो अगर ये सब सीक्वेंस में है या इक्वल डिस्टेंस पर है, माने 2 4 6 8, तो यहाँ पर जो लिखे ना I 1 to 4, तो यहाँ लिख दिए ना 1 to 3, यहाँ लिख देते 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। नहीं समझे? अगर 1 3 5 7 रहता तो क्या लिख देते हैं, यही लिखते हैं, सिग्मा इतना टू इतना तक, है ना, और फिर 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। इससे 3 को लिखने से उसका सीक्वेंस पता चल जाता है ना। ये सब एक पद्धति है, यही सब चीज सीखा जाता है। कोई बड़ा उतना सम लिखें, उसको शॉर्ट कैसे लिखें। तो जब भी किसी चीज को समेशन करना, माइनस में नहीं, समेशन करना हो तो कैसे करें। लेकिन माइनस भी काम आता है, वो कैसे, वो देखो। तो बात तो समझ में आ गई। आइए इसको स्मॉल सिग्मा कहते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी दोनों को ही। पूरा यहाँ से जब भी पढ़ोगे ना, यही दोनों साथ साथ जाएगा, तीसरा कोई सिंबल नहीं आएगा। ये समेशन, ये स्टैंडर्ड डिविएशन। और समझ में आ रहे हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन को आप पढ़े होंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में, मीन डिविएशन अबाउट मीन, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जिसको सी भी कहते हैं। फिर उसके बाद पढ़े होंगे मोमेंट्स, स्कूनेस, कुर्टोसिस, खत्म हो गया। वहीं से ये आगे शुरू हुआ, वहीं से ये आगे शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ, अब इसकी बात बता देते हैं। ये x हो गया। अभी केवल आप x को पढ़ रहे हो, अब साथ साथ आपको y को भी पढ़ना है, और दोनों साथ साथ अगर चल रहा हो तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ये पता लगाना है। नहीं समझे? केवल आप डिमांड को पढ़ रहे हो, x केवल डिमांड हो गया प्राइस के रिस्पेक्ट में, और y जो हो गया टोटल सप्लाई हो गया। ठीक है, उस प्राइस में कितना डिमांड है कितना सप्लाई है, ग्राफ कर दिया, प्लॉट कर दिया, क्योंकि दोनों का रिलेशन हो गया कि इस रेट पर वो इतना बेचना है, वो इतना खरीदना है। तो अब क्या हो गया, एक से अधिक वेरिएबल्स पर आपको काम करना है, इसलिए वहां क्या हो गया, को रिलेशन, कि x और y जो है दोनों का अगर हमको वैल्यू दिया हुआ है तो आप पता लगाइए कि दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं। नहीं समझी? कि दो व्यक्ति चल रहा हो, दोनों आपस में कोई बतिया नहीं रहा हो, लेकिन साथ साथ चल रहा हो, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। दोनों साथ साथ चल रहा हो, दोनों साथ साथ रुक रहा हो, दोनों अपना अपना मोबाइल पर फंसा आपस में बात नहीं कर रहा हो, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से क्या पता चल रहा है कि दोनों साथ साथ है। तो न्यूमेरिकली अगर हमको कुछ x का वैल्यूज दिया हुआ हो और कुछ y का वैल्यू दिया हुआ हो, तो हमें ये पता करना है कि डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन द बोथ क्या है। अगर दोनों का कैलकुलेशन करने पर जो फार्मूला दिया गया है दोनों का रिजल्ट 1 हो जाता है, तो कहेंगे दोनों में परफेक्ट रिलेशन है। 1:1 का हो गया ना प्लस में। अगर वो जैसे करेगा एग्जैक्ट वही वैसा करेगा, और दोनों में 0 है तो एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। अगर -1 है तो 100% उल्टा हो गया ना, 1 मतलब 100%, यानी r का वैल्यू कोरिलेशन को r से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल r से। तो r का वैल्यू हमेशा किसके किसके बीच रहना चाहिए, -1 to 1 +1। जैसे प्रोबेबिलिटी था 0 to 1, प्रोबेबिलिटी का क्या था कि मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100%, यानी 1। इसमें क्या होगा, या तो 100% निगेटिव या तो 100% पॉजिटिव। तो नंबर लाइन पर क्या आएगा, -1 0 +1, तो यहाँ ना हुआ, तो -1 से 1 के बीच में ना 0 आ गया। इसलिए जो है कोरिलेशन ऑलवेज रिमेन्स बिटवीन
-1 to +1, इसलिए r का वैल्यू हमेशा क्या होता है, +-1। r का वैल्यू हमेशा ये सब रहेगा उसमें, कुछ टर्म्स में। कुछ फॉर्मूला दिमाग में बात आ गई, कुछ समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। तो आपका जो सीरीज दिया रहेगा कोर्स में वो डिस्क्रीट रहेगा, x का कुछ 4-5 वैल्यूज होगा जैसे सवाल में देखिए, और y का रहेगा। इसमें आपको कंटिन्यूअस सीरीज नहीं रहेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना। अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो उसके अनुसार काम कर लेंगे, लगभग वैसा नहीं होता। अच्छा, ये तो बात आ गई, समेशन का यूज समझ में बात आ गई। फिर उसके बाद आप जो हैं यहाँ पर हम ये करके बताया कि अगर 10 लिखा हुआ है तो 10 तक जाएगा। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है सिग्मा xi + 3 और ये 1 से लेकर 5 तक है, तो ये तो एक्सपेंड होगा ना, ये पूरा ब्रैकेट साथ साथ ब्रैकेट होगा ना। और यहां चूंकि 3 कांस्टेंट है तो 3 कांस्टेंट है, ये काम लगेगा अपने सवाल में, अभी जो बनाएंगे वो सवाल में लगेगा ये। तो क्या हो गया कि xi + 3 है, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो i की जगह क्या करेंगे, 1 + 3 प्लस फिर i जो है 5 तक जाएगा तो 2 और 3 अपने जगह पर आ जाएगा। अगर 3 के साथ भी लिखा रहता तो वहां पर भी 3x1 लिख देते हैं। अगर 3xi i1 to 5 तो क्या होता है, 3x1 + 3x2 + 3x3 + 3x4 + 3x5 लिख देना। लेकिन अब ये टर्म्स आ गया, अगर माइनस रहता तो सब माइनस होते चला जाता अंदर, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये चीज मिलेगा, ये 3 5 बार आ गया 15 हो जाएगा। तो अगर हम इतना को डायरेक्ट इतना लिखना हो तो हम ये भी लिख सकते हैं। देखो इतना को काम करके देखो, ये 5 टाइम्स जाएगा ना, 15 हो गया। तो ये सिग्मा का पढ़ाई है, क्योंकि ये चीजें अगर ऑपरेट करना सीख गए तो स्टैटिस्टिक्स आपके लिए कुछ नहीं है, चाहे कोई भी सवाल हो। आपको फार्मूला बनाने आएगा ना, फार्मूला तो गिवन है, लेकिन फार्मूला आप बनाना सीख जाएंगे तो फार्मूला पर कोई भी सवाल होगा। लड़का लोग फार्मूला रटता है, फार्मूला रटा नहीं जाता। फार्मूला लोग रटते हैं, वो गलत करते हैं। फार्मूला आपको सवाल से ही फार्मूला बनता है। यस, पहले फार्मूला बनता है तो सवाल बनता है तो नहीं, पहले तो प्रॉब्लम आएगा। फर्स्ट क्रिएट ए प्रॉब्लम, देन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय दिस मीन्स और दैट। वेरी सिंपल। पहले आप फार्मूला किस चीज के लिए बनाएगा, पर्पज ही नहीं है। आप किस पर्पज के लिए फार्मूला बना रहे हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपके होनी चाहिए कि हमको ये चीज को सॉल्व करना है, हमें यहाँ छेद करनी है। उसके अनुसार हम डिवाइस खोजेंगे, कि पहले डिवाइस खोजते जाएंगे कि अरे भाई ये ले लिया है, अब इसको कहाँ करें, है ना। एक पर्पज होनी चाहिए। क्लियर बातें आ रही हैं? ये व्यवहारिक लाइफ है। इन सब चीजों को अगर आप सीखते हैं तो आप में क्या आती है, रैशनैलिटी आती है। जब मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था, है ना, वो भी आफ्टर ग्रेजुएट, मन हुआ कि थोड़ा पढ़ा जाए। एक प्रोफेसर के नज़दीक गए, पढ़े उनसे कुछ समय, ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। नहीं, हमको चूँकि परीक्षा दे चुके थे, हमको कोई नौकरी वोकरी करना नहीं था, अतः हम जो भी चीज़ किया सीखने के हिसाब से किया और उस पर काम किया, समझ रहे हैं ना। तो वो यही चीज़ मैंने बताया कि सिगरेट पीना हानिकारक है, ये बात सत्य नहीं है। बोला वो कैसे? बोला कि आप पहले एक ऑब्जर्वेशन कीजिए कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। आप 100 व्यक्ति को रैंडम लीजिए, उसमें से कैंसर मरीज को सेपरेट कीजिए, फिर उसमें से उनके खाने पीने की चीज़ों को कीजिए, या स्मोकिंग नॉट स्मोकिंग, और उस आधार पर आप डिस्कस निकालिए कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, सरकार ने तो स्टैट्यूटरी वार्निंग कर दिया है ना। सरकार ने शराब को भी कह देता है कि नहीं पीना है, और लॉकडाउन में सबसे पहले उसी को खोल देता है। कितनी बड़ी जो है एक डायलेमा है, कितनी बड़ी एक कंट्राडिक्शन है
हम आप यंग हैं, मैंने हम नहीं, यू आर यूथ्स, अभी दुनिया में आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। जिन चीज़ों के लिए सरकार बात, जब गले पे कैंसर हो ही जाता है, इतना बड़ा बड़ा फोटो बना ही दिए हैं, तो बंद क्यों नहीं करते? पहले रोग पैदा करते फिर अस्पताल बनाते हैं। दोनों जगह आदमी शोषित होगा। जो बाजार में वो खाएगा ही, आप है तो खाएगा तो फिर हॉस्पिटल जाएगा ही, फिर वहां पर जाकर धरना से उसको लूटेगा जिसका हॉस्पिटल है। सरकार में जाके तो कुत्ता नोच लेगा, लवारिस पड़ा रहेगा उसका शरीर। ये सोसाइटी है। तो आप जब पढ़ते लिखते हैं तो आप विवेक अपना पैदा करते हैं, किसी के मकर जाल में नहीं होते। इन सिस्टम के बीच में आप अपने आप को कैसे बिना कम से कम डिस्टर्ब हुए अपने लाइफ को लीड करते हैं। पढ़ते हम इसीलिए कि लाइफ को एक पीसफुली विद डिग्निटी लीड करें। नौकरी हो या सेल्फ बिजनेस या कुछ ना हो, डिग्निटी होनी चाहिए। आपकी डिग्निटी होगी तो हाथ किसी के सामने तो फैलाइएगा नहीं, उतना जरूर काम कर लीजिएगा जितनी आपकी ज़रूरत है। किसी से उलझिएगा नहीं, क्योंकि आपको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है। किसी को गिरा कर उसके ऊपर चढ़ के जाना नहीं है, अब हड़बड़ी में नहीं है। जहाँ भी रहे किनारे हो गए भाई, पहले चले जाओ, हम अपने सहज चल रहे हैं। लेकिन वही अभिमान हो जाए, दुनिया को दिखाना है कि हम भी जो है बंगला वाले हो गए, कार वाले हो गए। क्यों कोमल, भूल मत जा रहा कार बंगला वाली हो जाएगी तो ये बात समझ में आ गई ना। इसको तोड़ने सीखना है हम लोग, और सिखाएंगे ये चीज़ों को, आप लोग को ये सब चीज़ सिखाएंगे। वाह, वो पल ही देख के बैठी हुई थी। और साथ ही साथ ये जो है, इसके आगे जब आपके पास 20 डेटा हुआ तो इसको क्या करते हैं, आप इसको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, है ना। और ये जो आपके पास मार्क्स है इसको आप एक से डिनोट कर देते हैं। तो जब भी कोई जिसकी जो सर्वे है, जो आपका पर्पस है, वो आपका कैपिटल लेटर है, उसके अंदर जो भी डेटा कलेक्ट हुआ वो उसके स्मॉल लेटर से प्रेजेंट होगा। इसीलिए आप देखोगे स्मॉल x1, स्मॉल x2, स्मॉल x3 वगैरह लिखता है। ये स्मॉल क्यों लिखता है? क्योंकि आपका मेन पर्पस तो ये सेट है ना, ये सुपर सेट है ना। ये सभी उसका क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गया ना, है ना। उसके अंदर के एलिमेंट्स क्या है रे, एलिमेंट्स हो गया ना। सुपर माने आपका सेट हो गया कौन सा, एक्स के सभी क्या हो गए, ऑब्जर्वेशंस। तो ये ऑब्जर्वेशंस क्या हो गए, इसके मेंबर्स हो गए। अब ये सब सेट हो जाएगा 10 से 15, 15 से 20, 20 से जो भी कुछ है। खैर, तो देख, इसको 3 ढंग से अरेंज कर सकते हैं। एक हो गया अनग्रुप्ड, ये हो जाएगा डिस्क्रीट, ये हो गया ग्रुप्ड हो गया। ग्रुप 2 ढंग से होगा, तो चूंकि ये हम लोग का भी विषय वस्तु नहीं आएगा। फिर अरिथमेटिक में ये सब बातें आती हैं, ये सब फार्मूला होता है। तो देखिए, अब यहाँ से हम आपको एक बात बताएं, यहाँ से जो आप मोमेंट्स स्क्यूनेस कुर्टोसिस पढ़े थे, सब केवल एक्स के लिए पढ़े थे, उसमें कहीं पर भी वाई नहीं आ रहा था, कोई एक पर्पज पर काम कर रहे थे। इसीलिए अब जो है हम लोग जो काम करेंगे वो हमारा कितने पर्पज होंगे, 2 पर्पज होंगे। बात समझ रहे हैं? तो हमारा क्या होगा, एक्स और वाई। तो यहां पर आपको सिखला रहा है कोरिलेशन बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। इसके आगे सिखाएगा रिग्रेशन। कोरिलेशन या रिग्रेशन दोनों एक साथ बोला जाता है। रिग्रेशन का मतलब होगा कि जब दोनों में रिलेशन है तो कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, वो रिग्रेशन में सीखोगे, कौन किस पर डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हो हम बात में? तो फिर यहां से अब जितना भी बढ़ोगे किसी भी जगह तो विथ 2 वेरिएबल्स। तो अगर जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन इसका निकालते हो वैसे स्टैंडर्ड डिवीजन इसका निकालेंगे, जैसे इसका मीन निकालते हो वैसे इसका भी मीन निकाल लेंगे, यानी साथ साथ दोनों को काम करते जाएंगे। अब फिर फार्मूला उन दोनों को जोड़ने का एक मेथड्स है, उस फार्मूला पर रख देंगे और रिजल्ट आ जाएगा। अरे बात समझ में क्लियर हो गई बातें? अब अगर मान लो कोमल सवाल ही ले लो,
कितना नंबर सवाल है? पहला नंबर है ना। ऐसे बनाते भी जाएंगे और उसके अनुसार समझाते भी जाएंगे, इससे क्या होगा, सब आपका बनता जाएगा। तो अब देखिए आपको यहाँ पर दे दिया होगा फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या हेड बनाया है? x का वैल्यू 1 2 3 4 5 और y का 6 8 11 8 12 और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। चार्ज में लगा दे। हाँ ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? कोफिशिएंट कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन कोफिशिएंट लिखेगा दो ढंग से, है ना। तो आपको लिखेगा यहाँ पर, आपका सवाल रहेगा क्या, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और नहीं तो कोएफिशिएंट कोरिलेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। या तो लिखेगा फाइंड को इफिशिएंट, EFFICIENT ना, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यही ना। क्या हुआ, एक्स एंड वाई। तो हर में वही हेड दिया हुआ है, 8-10 सवाल होगा उसमें, है ना। 8 से 10 सवाल है, सब एक ही तरह का है, अलग अलग चीजें नाम से होगा। हाँ, ये जो फार्मूला जो होगा वो कार्ल पियर्सन का फार्मूला है, ये जो है वो बताते हैं। तो आप पहले इसको टर्मोलॉजी समझो। या तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन कभी नहीं लिखेगा, यानी जो रिजल्ट निकलेगा वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ हट जाएगा, है ना। बुक का नाम या राम्स बुक, तो यहाँ अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। या तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो या कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो। इसका जो सिंबल होगा, इसका सिंबल होगा आर ऐसे लिखते हैं, लेकिन आपको आर जो प्रिंट का होता है वो होता है, या इसको लिखते हैं इसको रो पढ़ते हैं। कुछ किताबों में आपको ये मिलेगा पी जैसा लिखा रहता है, लेकिन ये हल्का सा देखोगे टिल्ट रहता है, समझ रहे हो ना। या हम आर ऐसे लिखते हैं, लेकिन किताब में तुम्हारा आर ऐसे होगा, है ना, वैसा लिखा हुआ। कैसे है आंसर में, आर इक्वल टू, हाँ आर इक्वल टू, खाली रिजल्ट दे दिया, कहीं पर भी आर नहीं लिखा है। अरे स्टोरी में भी लिखा होगा, स्टेटमेंट में, और नीचे 10 के बाद, हाँ स्टेटमेंट में देख आर होगा। अच्छा कोई बात नहीं, आएगा तो देख लेना।